हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल 32 में दिए गए पांचों रिट्स को डिटेल में कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और इन्हीं आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो हमें राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। और यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर देता है कि वो हमारी रिट पिटीशन को एग्जामिन करके एक रिट इशू कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिट होती क्या है। तो बेसिकली रिट जो है वो एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड या फिर ऑर्डर की तरह। ये रिट जो है ये 5 तरह की होती हैं और ये 5 रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो। सबसे पहले शुरू करते हैं हेबियस कॉर्पस से। हेबियस कॉर्पस, इस रिट का मेन पर्पस है सिटीजन्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, ताकि उन्हें इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी किसी इंसान को डिटेन किया जाता है तो हमें पता है कि आर्टिकल 22 उसे ये राइट देता है कि उसकी अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है, क्योंकि 24 घंटे के बाद इसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की इस इलीगल डिटेंशन के दौरान वो ऐसी स्थिति में हो ही ना कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाए। तो इसीलिए उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उसकी मदर, फादर, उसकी वाइफ, भाई या बहन या उसके फ्रेंड्स भी उसके बिहाफ पर हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। और इस रिट पिटीशन के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर देता है कि आप एग्रीव्ड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आओ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये एग्जामिन करता है कि क्या एपिलेंट की डिटेंशन लीगल है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एग्जामिनेशन में पाता है कि डिटेंशन जो है वो इलीगल है तो वो एग्रीव्ड पर्सन को छोड़ने के लिए निर्देश देता है। और ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एप्लीकेबल है। यानी अगर आपके पड़ोसी ने आपको अपने घर में बंद कर लिया है तो भी आप या आपके रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन डाल सकते हैं। ये जो वर्ड है हेबियस कॉर्पस, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। तो ये हुआ हेबियस कॉर्पस, इसको हम डन मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिट जो है मैंडेमस। ये रिट पिटीशन किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या कहें कि सरकारी नौकर के खिलाफ की जा सकती है अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके इस काम ना करने से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल 19 हमें एक फंडामेंटल राइट देता है कि हम अपने लिए कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, हम जो बिज़नेस या ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं। बट आपको पता है कि कई सारे ट्रेड या बिज़नेस के लिए हमें रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ से लाइसेंस लेना होता है। बट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर किसी अननेसेसरी रीजंस की वजह से आपको ऑफिस के चक्कर लगवा रहे हैं और आपको लाइसेंस देने से मना कर रहे हैं या फिर रिश्वत मांग रहे हैं, तो ये आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ, क्योंकि इन अ वे वो आपको ये प्रोफेशन चूज़ करने से रोक रहे हैं। और ऐसे केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट इशू करके रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ द्वारा ये इंश्योर करेगी कि जो भी ऑफिसर है वो अपना काम करे। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, और यहाँ पर मैंडेमस रिट द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है कि रिक्वायर्ड अथॉरिटी अपना काम करे। और ये मैंडेमस रिट पिटीशन आप कर सकते हैं किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ। बट आप प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस रिट पिटीशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ तो आप ये रिट पिटीशन नहीं कर सकते। बट ऐसे और कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आप ये रिट पिटीशन नहीं कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये रिट पिटीशन आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं कर सकते। मतलब कि आपने मान लो घर में एक पेंटर बुलाया है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप मैंडेमस उसके खिलाफ इशू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है और आप उसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं तो ये भी रिट पिटीशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर कोई ड्यूटी पब्लिक ऑफिसर्स के लिए डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो भी आप मैंडेमस रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो भी आप इस रिट पिटीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आप ये रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। तो ये था मैंडेमस, इसे भी हम मार्क कर देते हैं एज डन। अब देखते हैं प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हायर कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट्स को इशू कर सकते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है, पुलिस ने इसकी चार्जशीट बनाई है और केस चलने लगा है लोअर कोर्ट के सामने। इस बंदे ने कहा कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। बीइंग अ जुवेनाइल इसका केस बाकी बच्चों की तरह जुवेनाइल कोर्ट में ही चलना चाहिए, अदरवाइज़ ये तो इसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो लोअर कोर्ट में इसका केस चल ही रहा था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिशन रिट डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिट पिटीशन को एग्जामिन किया और वाकई पाया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इसका जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट को हैंडल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट को इशू करके लोअर कोर्ट में चल रहे इस केस को स्टॉप करा सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है टू फॉरबिड, यानी टू ऑर्डर समवन टू नॉट टू डू समथिंग। तो ये जो रिट है ये हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स को इशू करते हैं ताकि वो ऐसे केसेस में डिसीजन ना ले पाए जो उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर है, जैसे कि एक एग्जांपल अभी हमने देखा। और ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ही अगेंस्ट पास की जा सकती है। तो ये तो हो गया प्रोहिबिशन, इसको भी हम मार्क कर देते हैं एज डन। अब देखते हैं सर्शरी। सर्शरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस ये है कि जब आपकी प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट में चल रही है, जजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उस समय हायर कोर्ट में प्रोहिबिशन के लिए रिट पिटीशन डाल सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रुकवाने के लिए। बट अगर फैसला हो चुका है और आप उस फैसले को स्क्वैश करना चाहते हैं, यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं, वॉइड करना चाहते हैं, तो आपको पिटीशन डालनी होगी रिट ऑफ सर्शरी की। इसको समझने के लिए हम पिछले एग्जाम्पल को सर्शरी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर कोर्ट ने मर्डर करने के जुर्म में इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और सज़ा सुनाने के बाद इस बंदे को कोई बताता है कि तुम्हारे साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये तुम्हें सज़ा सुना ही नहीं सकता था क्योंकि तुम अभी जुवेनाइल हो और तुम्हारे तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। बट केस का फैसला तो हो चुका है तो प्रोहिबिशन तो हम नहीं लगा सकते। बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट पिटीशन डाली जाए सर्शरी की, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी रिट पिटीशन को एग्जामिन करके लोअर कोर्ट के जजमेंट को स्क्वैश कर सकता है सर्शरी रिट को इशू करके। सर्शरी का मतलब ही होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब हायर कोर्ट ये सर्टिफाई करेगा कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सही है या गलत। और ये इस रिट पिटीशन का यानी सर्शरी का एक प्रकार से क्यूरेटिव फंक्शन हुआ। सर्शरी का एक दूसरा फंक्शन भी है और वो है प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव फंक्शन ऑफ सर्जरी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखते हैं प्रिवेंटिव फंक्शन। यहाँ क्या होता है कि अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर काम कर रहा है या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो हायर कोर्ट ऐसे केसेस को खुद को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि सर्जरी फंक्शन करता है प्रिवेंशन और क्योर दोनों के लिए, जबकि प्रोहिबिशन रिट का फंक्शन है सिर्फ प्रिवेंटिव। और हमने ये भी देखा था कि प्रोहिबिशन रिट सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है और ये बात सर्शरी के लिए भी एप्लीकेबल थी। बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सर्शरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। बट हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्शरी दोनों की दोनों जारी नहीं की जा सकती हैं। तो ये था सर्शरी। अब हम इसे भी मार्क कर सकते हैं एज डन। लास्ट रिट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो रिट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी इंसान धांधलेबाजी करके पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई ना कर पाए। और आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन तब डाल सकते हो जब किसी बंदे के पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करने से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालोगे तो आपको बताना ही होगा कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि एक सरकारी पोजीशन का अपॉइंटमेंट किया गया है जिसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, एलिजिबल और क्वालिफाइड लोगों से उनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पोजीशन किसी के लिए पहले से फिक्स कर दी गई थी और ये है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 का वॉयलेशन। क्योंकि आर्टिकल 16 हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की बात कहता है और अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ वॉयलेशन ऑफ अवर आर्टिकल 16 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर आप रिट पिटीशन डालते हो तो सुप्रीम कोर्ट क्यो वारंटो रिट इशू करके कंसर्न अथॉरिटी से ये पूछता है कि आपने किस अथॉरिटी से इस इंसान को इस पद पर नियुक्त किया है।
या फिर ये इंसान किस हैसियत से इस पद पर बैठा हुआ है। हालांकि क्यो वारंटो रिट पिटीशन आप सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही डाल सकते हो। मिनिस्टर या फिर प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए क्यो वारंटो एप्लीकेबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि करण जौहर अगर कल को एक मूवी बना रहा है तो उस मूवी में बनाने से पहले वो उस एक्टर के लिए भी वो एडवर्टाइज निकाले और एक कंपटीशन अरेंज करे, राइट। बट यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पर इस रिट पिटीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही रिट पिटीशन डाले, कोई भी किसी के बिहाफ पर रिट पिटीशन डाल सकता है। तो ये हो गया क्यो वारंटो, यानी पांचों रिट हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो रिट पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो एज पर आर्टिकल 32। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है और फिर भी आप रिट पिटीशन डालना चाहते हो तब भी आप डाल सकते हो। बट इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तबाह।